हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बताना, स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो ब्लॉग में। तो बताना, आज बज गया है सुबह का 8। आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल काम करने का, लेकिन बताना तब भी थोड़ा बहुत काम तो पड़ा ही रहता। और हम लोग का मन भी ना हो काम करने का, लेकिन हम लोग को काम तो करना ही पड़ता है। तो आज वही हाल मेरे भी है कि आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। सुबह 6 बजे से जग रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज मेरा पता नहीं क्यों उठने का मन नहीं हो रहा। तो इसी तरह में मैंने बचा दिया है 8, और 8 बज गया है। तो अब हो रही है मुझे टेंशन काम करने की, क्योंकि अभी तक ये था कि चलो कर लूँगी। अब उठी हूँ तो देखा कि बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और मेरी बिटिया ने खा ली है बिस्किट ब्रश रश करके, बेटे ने भी खा लिया। अब पता नहीं ये लोग सारा दिन काम फैलाएंगे, मैं समेटूंगी नहीं और ये फैलाएंगे। तो मुझे इसी बात पे और गुस्सा आता है कि बता मैं समेटती हूँ और ये फैलाते जाते। तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काम में तो इतना फैला था कि देख के गुस्सा आ रही थी, टेंशन हो रहा था कि मैं ये काम समेटूंगी कैसे। तो मैं भी जल्दी जल्दी उठी हूँ और ये गेट एट खोल लिया है। मैंने कहा गेट एट तो खोल ही दूँ, उसके बाद बच्चों को खाने बिस्किट वगैरह दिए, फिर मैंने सफाई शुरू कर दी है। तो मैंने झाड़ू लगा रखा था आज है। तो बताना बरामदा हमारा इतना गंदा हो जाता है, इस समय कीड़े वगैरह कितने आते हैं। आपके घर में भी कीड़े आते हैं इस समय? पता नहीं काले वाले वो बदबू वाले कीड़े इतने आते हैं कि चाहे जितना रात के काम करके समेट के रखो, लेकिन सुबह है तो कीड़े इतने कीड़े हो जाते हैं कि कोई सीमा नहीं है, कि बिना धुलाई के आप घर नहीं रख सकते। तो ये देखिए मैंने धुलाई कर दी थी बरामदे की, क्योंकि यहाँ मुझे धुलने थे बर्तन और कपड़े। तो जब तक धुलाई नहीं करती, तो जब तक कीड़े वगैरह वहीं रहते, तो मैंने पहले सोचा कि क्यों ना बरामदे ही में धुलाई कर दी। तो बरामदे की धुलाई करने के बाद कपड़े कपड़े मैंने भिगो दिए निरमे में, और उन्हें भिगो के एक साइड रखते, उसके बाद धुल रही हूँ बर्तन। क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मेरे बेटे को निकली थी चेचक, तो अभी तक मैं कपड़ों में निरमा साबुन नहीं लगाती थी। तो अब उसका सब हो गया, कल मैंने उसकी पूजा वूजा करवा दी थी, तो अब पूजा वगैरह हो गई। तो सब लोग कहते हैं अब कपड़े वगैरह धुल लेना। और आप लोग जानते हो जब तक कपड़े अच्छे से निरमा साबुन से नहीं धुलो ना, तो मन नहीं भरता है। तो अब मैंने भी बताना बर्तन वर्तन धुल लिए हैं, अब धुल रही हूँ कपड़े। कुछ कपड़े अभी मशीन में डाल आई हूँ, ये तो थोड़े बहुत हाथ से धुलने का मन था कि थोड़े बहुत हाथ से धुल दूँ, तो थोड़े बहुत धुल रही हूँ हाथ से। क्योंकि बार बार बताना मशीन में डालने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि बताना बेडशीट वगैरह का कलर छूटता है और बाकी कपड़ों का कलर ये नहीं छूटता है। तो ये सोचती हूँ कि अगर एक साथ डाल दूंगी तो एक दूसरे में कलर मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हाथ ही से धुल लूँ कुछ कपड़े, और जिसमें से कुछ व्हाइट कपड़े थे तो वो भी मैंने हाथ से धुल लिए, कि उसमें मशीन में डालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने हाथ से कपड़े वगैरह धुल लिए, बर्तन धुल लिए। तो बर्तन धुल के मैं रख आई थी, उसके बाद कपड़े निचोड़ रही थी, उसके बाद सोचा कि मशीन में डाल दूँ। तो ये मशीन में भी कुछ कपड़े डाल दिए। अब जब तक काम वगैरह करूँगी, पोछा लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जब तक मशीन में कपड़े धुल जाएंगे। क्योंकि आज तो बताना 3-4 दिन बाद, मैंने 5 दिन बाद मैंने कपड़े धुलना शुरू किए। तो आज कपड़े भी बहुत सारे निकले हुए थे, और देख के गुस्सा भी आ रहा था कि जितना काम ना सोचो कि आज कुछ काम नहीं करेंगे, उतना ही काम फैल जाता है। और मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, और मैंने झाड़ू लगा के बिस्तर इस्तर सही करके गई हूँ कि मेरे बेटों लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। देख रहे होंगे कि कैसे फैला रहा। तो मेरे बच्चे ऐसे ही बिस्तर फैलाते हैं पूरा। तो भाई ये जल्दी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, तो पोछा लग गया। अब एक बार पोछा लगाऊंगी तब भी बच्चे मानते नहीं है, आके गंदा कर देते हैं। तो आज मुझे इस कमरे में 3 बार पोछा लगाना पड़ा। एक बार पोछा लगाने में कोई मतलब नहीं हो, मुझे बार बार पोछा लगाने लगा। और सब जगह मैं पोछा ओछा लगा के सोचा कि चलो पोछा लगाने के बाद कपड़े धुल दूंगी और उसके बाद नहा लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, जिस दिन सोचो कि ज़्यादा काम करना नहीं है, तो उसी दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। अभी मैंने झाड़ू पोछा किया था कि बच्चे ने तुरंत पोछा गंदा कर दिया। तो पता ना यही सोचते, पहले तो बहुत अच्छा लगता है टाइल्स वगैरह लगवा लो, लगता है कि टाइल्स लगवा देंगे तो सफाई होगी। लेकिन जिस घर में टाइल्स लग जाते तो वहाँ दिन रात पोछा झाड़ू लिए घूमते रहना होता है। और वही हाल मेरे है कि मैं दिन रात पोछा झाड़ू लिए घूमती रहती हूँ, कि वहाँ इतना गंदा होता है। और बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं स्कूल की, तो और ज़्यादा गंदा करते हैं। जिस दिन से मेरे बेटा स्कूल जाने लगेगा ना, उस दिन से समझ लीजिएगा कि बताना घर ऐसा साफ रहता है कि कुछ कहने को नहीं, जितनी देर ये लोग स्कूल में रहते हैं। जैसे बताना जब स्कूल से आ जाएंगे तो फिर वही हाल हो जाते हैं। तो हर मम्मियों के हाल यही है कि जितनी देर बच्चे स्कूल में रहते तो मम्मी लोग को लगता है कि बस सुकून मिल गया, और जहाँ स्कूल से आए तो लगता है कि बस सारा सुकून खत्म हो गया। तो कभी कभी तो गुस्सा आती है कि कहीं इनको पता ना मैं चली जाऊँ इनको छोड़ के, कुछ दिन आराम कर लूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि घर को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, बच्चों को तो हम ही लोग को देखना पड़ेगा। तो वही हाल मेरे भी हो जाते हैं कि बताना कुछ दिन के लिए मन तो करता है कि कहीं चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि बच्चों को देखना, बच्चों का स्कूल करना, सब करना होता है। तो गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, सब करना पड़ता। आज ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि बताना कुछ करना नहीं था और इतना सारा काम फैला गया है। तो अब मैंने सब जगह पोछा ओछा लगाने के बाद सोचा कि आंगन भी धुल दूं, कि आंगन में लग जाती है काई। इस समय बरसात में इस साल पानी भी बहुत बरस रहा है, तो मेरे आंगन में लगे चीरे, तो चीरे में भर जाता है पानी, जिसमें से बीज भी
लग जाती काई, तो काई लगा भाई, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन में काई छुटाती रहती हूँ कि गाय काई ज़्यादा लग नहीं पाती है, और काई लग जाती है तो गिरने का भी डर रहता है। सारा दिन मेरे बच्चे आंगन ही में तो खेलते हैं, यहाँ से वहाँ, तो डर लगता है कि कहीं बच्चे गिर जाएंगे तो चोट वोट लग जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा काई आई साफ कर लूँ, तो काई सफाई कर रही हूँ, उसके बाद नहा लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, अभी काई आई समेटूँगी, फिर बताना कपड़े वगैरह धुलूँगी, और फिर मेरे बच्चे आ जाएँगे परेशान करने। तो मेरा यही है कि बस थोड़ा-सा काम रह गया, लेकिन थोड़ा-सा काम बस हम लोग के लिए रह जाता है, और इतना सब करने के बावजूद भी तब भी घर में हो जाता है कि काम क्या है? अब आप ही बताइए कि घर में क्या काम होते हैं, कितने सारे हर लेडीज़ जानती होगी कि हम लोग के घर में कितने काम होते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि हम लोग के काम कितने होते हैं। और लेकिन जिस दिन स्कूल बच्चे चले जाते हैं तो उस दिन काम थोड़ा-सा कम हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन कोई फैलाने वाला नहीं होता, और इस समय मेरा बेटा तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा रहा, तो वो तो सबसे ज़्यादा फैलाता है। तो अब आ गए मशीन से कपड़े ले आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वाली भी कपड़े धुल दूँ। इसी बीच आ गया मेरा बेटा नहाने, और उससे चेचक निकली थी, तो मैं मना कर रही थी कि नहाओ नहीं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो इतनी गुस्सा आती है उसके ऊपर कि कुछ कहने को नहीं, और ये पिट भी जाता है, हर समय पिटता रहता है, लेकिन कहाँ बात नहीं सुन सकता है बिल्कुल भी। और मैं चिल्ला रही हूँ कि गंदे पानी से मत नहाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। और इतने मोटे-मोटे जीन्स के कपड़े मुझे धुलने में इतनी दिक्कत आती है, लेकिन क्या करें, धुलना तो पड़ेगा ही, मुझे क्या, सभी लोग धुलते होंगे और सभी को दिक्कत आती होगी। तो मैंने भी जल्दी-जल्दी कपड़े धुले हैं, फिर सोचा कि जल्दी से नहा लूँ, लेकिन कहाँ जल्दी नहा पाऊँगी। ये देखो दोनों बच्चे आके खड़े हो गए और परेशान करेंगे। कम से कम नहाने में ये लोग 15-20 मिनट परेशान करते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहीं ऐसे नहाते हैं, कहीं पाइप बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो जब तक मैं चिल्लाऊँगी नहीं, जब तक इन लोग को मानना नहीं है। अब इनको नहला के जल्दी से भेज दूँगी अंदर कि जाओ, तब कहीं मानेंगे, तो जब तक मैं नहलाऊँगी नहीं, जब तक वो लोग ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे। तो मैंने अब सोचा कि जल्दी से बच्चों को नहला दूँ, लेकिन अभी भी देख लीजिए मैं पोछा लिए घूम रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे बेटे ने अंदर इतना गंदा कर दिया था कि दोबारा मुझे पोछा लगाना पड़ा। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने तुलसी, बेलपत्र और सूर्य देवता के जल अर्पित कर दिए थे। अब मैं नहा के बतन पूजा करने लगी, मेरे वहाँ बच्चे भी नहा चुके हैं, तो मैं तीनों लोग हम लोग नहा चुके हैं, और पतिदेव मेरे नहा के चले ही गए हैं। तो मैंने जल्दी सोचा, आज बिल्कुल भी काम इतना ज़्यादा हो गया था कि आज मतलब 8 बजे मैं उठी हूँ, 8 बजे से मैं काम कर रही हूँ, और 11 बज गया है, और 11 बजे मतलब पूजा करने के लिए बैठी हूँ। तो लेट ज़्यादा हो जाता है, तो पूजा में भी ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो लेकिन क्या करें, करना तो होता है, डेली रूटीन में है मेरे कि मंदिर साफ करना, भगवान को नहलाना, तो ये सब पे ना मेरा मन भी नहीं करता। सोचा तो था कि आज ऐसे ही पूजा छोटी-मोटी कर लूँगी, लेकिन मन नहीं मानता ना, जो करता है इंसान उनका मन नहीं मानता है, तो मैं डेली वही पूजा करती हूँ। आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ, तो आज मेरी बेटी ने बताया कि आज मम्मी ये वाले कपड़े पहनाओ भगवान जी को, और मेरा बेटा तो कपड़े-वपड़े पहन के तैयार भी हो गया, लेकिन मेरी बेटी अभी नहीं तैयार हुई, ऐसे ही घूम रही। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं पूजा कर लूँ जल्दी से, उसके बाद तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सब भगवान को नहला के वस्त्र वगैरह पहनाने दिए हैं। अब वस्त्र मतलब कम से कम छोटी पूजा भी करूँ तो पता ना आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो वही हाल मेरा भी है कि आज मेरा किसी चीज़ का ना काम करने का मन था ना किसी, लेकिन आज ही काम ज़्यादा फैल गए। तो वैसे पर डे मैं सब 5 बजे उठती हूँ, तो अगर मैं 5 बजे उठूँगी तो 6 साढ़े 6 बजे काम हो जाता है। 4 बजे उठती हूँ तो सब 5 बजे काम हो जाता है, लेकिन आज मैं 8 बजे उठी हूँ, तब भी आज मेरा 11 बजे काम से फुर्सत, मतलब आज के मुझे 3 घंटे काम लगे, क्योंकि इस समय मेरे बच्चे थे मुझे परेशान करने के लिए। अगर बच्चे स्कूल चले जाते तो वही काम जल्दी हो जाता। तो आप लोग के भी बच्चे आप लोग को ऐसे ही परेशान करते हैं? मेरे तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो सारा दिन परेशान करते हैं। तो ये देखिए मैंने पता ना पूजा वगैरह की तैयारी कर दी है जल्दी-जल्दी, और बच्चों को साथ में गुस्सा हो रहे थे कि मानते, और जिस दिन काम ज़्यादा होता है तो उस दिन ऐसा होता है कि और भी काम बिगड़ जाता है। तो आज वही था कि पता ना काम ज़्यादा था और लेट भी हो गए थे, तो आज मेरे बत्ती नहीं थी बनाने के लिए, पूरा आरती करने के लिए। तो मैंने कहा पहले रुई से बाती बना लूँ, तो अब मैं बाती बनाने लगी हूँ, बाती बना के रख दी, क्योंकि मैं एक बाती नहीं करती, मैं कई, आप लोग ने देखा होगी मैं कई बातें करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा और टाइम लगता है पूजा वगैरह करने में। तो वही था कि बत्ती वगैरह भी आज ही ख़त्म होनी थी, तो वही गुस्सा लग रही थी कि जिस दिन काम होता है उस दिन ज़्यादा काम फैलते हैं, और जिस दिन लेट हो जाते हैं उस दिन और ज़्यादा हो जाता है। तो आज वही हाल मेरे साथ हो रहा है कि आज लेट हो रही तो सारे काम लेट हो रहे हैं। तो आज मैं भी गुस्सा थी कि मैंने भी कहती कि आज मैं इतना लेट हो गई हूँ कि मैं आज किसी को खाना नहीं बनाऊँगी, जिसे जो खाना हो बाहर से मंगा ले। तो लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही, नाश्ता को तो कुछ ना कुछ बच्चों को दे। गुस्सा चाहे जितना हो जाए मन में, चाहे जो कुछ हो जाए कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ता है। तो वही हाल आज मेरे भी थे कि मैं आज पूजा कर रही थी, वो भी साढ़े 11 बजे था, 11 बजे से बैठी हूँ, साढ़े 11 बज रहा था, मन नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी कर रही थी। तो पता ना कभी-कभी मेरे साथ अक्सर नहीं होता, कभी-कभी ऐसा हमेशा होता है कि मेरा मन नहीं होता पूजा करने का, लेकिन मैं करती हूँ।
तो ये देखिए थोड़ा सा आगे के ब्लॉग में बने रहिए तो देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्या हो गया है। तो थोड़ा सा आगे ब्लॉग में बने रहिए कि क्या है आगे बताना। आप बच्चों के लिए मैं लाऊंगी कुछ नाश्ता वगैरह। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाश्ता रखा है। तो मैंने देखा कि कुछ तो रखा होगा फ्रिज में। तो गई कि देखने लगी फ्रिज में क्या रखा है, क्योंकि अभी कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि अभी तो मैं नहाई के आई थी। तो अभी मुझे कुछ बनाने का वही नहीं था कि कितनी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और धूप बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मैं जाके देखा फ्रिज में कुछ रखा है, तो देखा कि फ्रिज में कुछ रखा है। तो मैं जाके ले आई बच्चों के लिए नाश्ता। तो वो भी मैं बच्चों को सरप्राइज़ दे रही थी। बच्चों को भी नहीं पता था कि मम्मी ने क्या बनाया। तो मैंने रात में ही बना के रख दिया था। तो मैंने सोचा कि सुबह बच्चों को सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि अभी तक मेरे बेटे को कोई ठंडी चीज़ें कुछ भी ऐसी चीज़ें खानी नहीं थी। तो इसलिए मैंने अभी तक दिया नहीं था। तो अब आप लोग देखिए कि आगे क्या खिला रही हूँ बच्चों को। तो बने रहिए, इसी ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, कपड़े वगैरह फैला लिया है। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैंने पता ना बेडशीट वगैरह बिछा दी है। और पता है इतने दिन बाद मैंने कंघी की थी ना, तो मुझे बहुत आराम मिला था। आज मैंने तेल लगा के कंघी, क्योंकि अभी तक मेरे पेटों को थी चेचक, तो मैंने कुछ नहीं करती थी। तो अब मेरे सारे काम वगैरह निपट गए हैं और बेडशीट वगैरह भी मैंने पे बिछा दी है, सब कुछ कर दिया। लेकिन बच्चे मेरे फिर से वही हाल करने लगे। तो अब रखी थी फ्रिज में कुल्फ़ी, तो मैंने ले आई हूँ कुल्फ़ी। तो मैंने दोनों बच्चों को दी है, मैंने खाई है, क्योंकि बताना काम कर करके थक गए थे। अब आगे के ब्लॉग में बने रहिए मेरे।